जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फ़ॉरेन रेमिटेंस और फ़ॉरेन इनकम के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, लोग इन तीनों को जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो होली जो है वो सेपरेट कंसेप्ट है। आप यहाँ पे हैं और आप कोई सर्विस दे रहे हैं बाहर किसी फ़ॉरेन कंट्री के अंदर, फ़ॉरेन कंपनी में, तो वो आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ना कि वो आपकी सैलरी वाली डेफिनेशन में आती है। तो उसकी तो जो आप कह लें कि कैलकुलेशन है और उसकी जो टैक्सेशन है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करूँ, उसके बाद ऑन दी अदर हैंड हमारे पास आ जाता है कि जनाब फ़ॉरेन इनकम और फ़ॉरेन रेमिटेंस में क्या फ़र्क है। कन्फ्यूजन इसलिए भी आती है कि आप लोगों की जो बैंक में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर मेंशन किया होता है कि जी होम रेमिटेंस, तो आप लोग समझते हैं कि शायद ये हमारी फ़ॉरेन रेमिटेंस है, जबकि वो आपकी फ़ॉरेन इनकम होती है। जब आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमें पता है कि हम सबसे पहले जो है अपना स्टेटस जो है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस ईयर के अंदर हम अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इधर वे हम लोग रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है। अगर तो हम रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट की जो टैक्सेशन सिंपल है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अपनी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी जो है टैक्स पे करना है और उसने अपनी फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना है। और जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए जो है हमारे इधर जो है फ़ॉरेन इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि रेजिडेंट ने कैसे जो है आइडेंटिफाई करना कि मेरी फ़ॉरेन इनकम है ना कि फ़ॉरेन रेमिटेंस है, और इन दोनों में डिफरेंस भी बात कर लेते हैं। तो पहले तो फ़ॉरेन इनकम को देखते हैं कि आप यहाँ पे जो हैं रेजिडेंट हैं, ठीक है, पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक बाहर किसी कंपनी के साथ जो है एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हैं और आप वहाँ से जो है सैलरी अर्न कर रहे हैं, आपको वो डेफिनेशन में आएगा फ़ॉरेन इनकम के अंदर, बीइंग अ रेजिडेंट। अच्छा, वो अलग सेपरेट बात है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको वो तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अगर टैक्सेबल है तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अब बात आ जाती है फ़ॉरेन इनकम के ऊपर कि आप यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में और आप बाहर किसी फ़ॉरेन कंट्री के साथ ऑनलाइन जो है कोई आप सैलरी के ऊपर जो है आप काम कर रहे हैं और उसकी जो इनकम आपको रिसीव हो रही है उसके ऊपर जो है आपने टैक्स पे करना है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि उन्होंने आपको पेमेंट की, वो आया आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज में करेंसी में, जिस डे पे आया उस डे के ऊपर जो है आपका करेंसी का रेट जो है एक्सचेंज रेट उसने अप्लाई किया और आपके अकाउंट के अंदर पीकेआर में अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दी। सम टाइम जो है उसने वहाँ पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर होम रेमिटेंस लिखा था, तो आप लोग क्या गलती करते हैं कि इसको जो है आप फ़ॉरेन रेमिटेंस के हेड के अंदर जो है इसको अकाउंट फॉर करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसकी जो टैक्सेशन है, देखें इसके टैक्सेशन के दो रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि अगर डिस्पर्समेंट जब उसने सैलरी की, जब उसने एट द टाइम ऑफ डिस्पर्समेंट ऑफ सैलरी, अगर तो उसने टैक्स की डिडक्शन की है और उसने अपने जो भी कंसर्न कंट्री है उसकी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दिया, तो वो और नेट सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है, तो उस टैक्स के अगेंस्ट जो आपने फ़ॉरेन कंट्री में पे किया है वो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर इंटर जो आपका इंटरनेशनल जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, फ़ॉरेन कंट्री में आप उसके लिए यहाँ पे बैठ के जॉब कर रहे हैं, उसने आपको फुली ग्रॉस अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है और उसके ऊपर कोई टैक्स जो है उसने आपका विदहेल्ड नहीं किया, तो यहाँ पे जो है फिर वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। आपने उसके ऊपर जो भी अमाउंट पे जो टैक्स बनेगा वो आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो है टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाना है। तो ये तो बात हो गई फ़ॉरेन इनकम की। अब बात कर लेते हैं कि फ़ॉरेन रेमिटेंस क्या। देखें, उसमें सिंपल सा रूल है कि आपका कोई भी जो ब्लड रिलेटिव है, चाहे आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, ठीक है, आपका स्पाउस है, वो या तो बाहर जॉब करते हैं या वो बाहर जो है उनका कोई बिज़नेस है और वो आपके अकाउंट के अंदर जो है अमाउंट रेमिट करते हैं, ट्रांज़िट करते हैं। अब उन्होंने लेट्स से वो यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में की है, बैंक ने जो जिस डेट पे आया उस डेट का एक्सचेंज रेट लगा के आपके अमाउंट जो है क्रेडिट कर दी पीकेआर में। तो ये जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है, चाहे आपके फादर ने, आपके भाई ने जो है या आपके जो भी कोई ब्लड रिलेटिव है उसने आपके अकाउंट में जो सेंड किया, तो ये जो है आपके फ़ॉरेन रेमिटेंस है, ना कि फ़ॉरेन इनकम है। अच्छा, अब सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन इनकम के अंदर उसने लिखा हुआ कि जनाब अगर तो आपको फ़ॉरेन इनकम रिसीव होती है और वो 5 मिलियन तक उसकी अमाउंट है,
तो आपको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपसे एफबीआर इसका कोई रिसोर्स पूछेगा। अगर तो अमाउंट 5 मिलियन तक है, फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी में आई थी और प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आई थी तब। सेकेंडली, अगर ये अमाउंट आपकी एक टैक्स ईयर के अंदर होम रेमिटेंस के मद में 5 मिलियन एक्सीड कर देती है, तो तब जो है आपसे एफबीआर पूछ सकता है और आपको इसका डिस्क्लोजर जो है वो देना पड़ेगा कि किन किन सोर्सेज से आई थी। अच्छा, अब ये तो बैंकिंग चैनल की बात होगी। अब क्या है कि कुछ आपके मनी एक्सचेंजर हैं, इनका एक पूरा रेगुलराइज सिस्टम भी एसबीपी ने कर दिया और ये रजिस्टर्ड भी हैं। तो जो तो रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंज वाले हैं, उनके थ्रू भी अगर आपको पेमेंट कोई रेमिट होती है तो वो भी काबिल कबूल है, और उसका भी सेम रूल है कि 5 मिलियन तक जो है ये अमाउंट आपकी अगर आ जाती है टैक्स ईयर के अंदर, तो एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, वो तो डिफरेंट पूरा जो है सेपरेट उसकी टैक्सेशन है, ठीक है, वो आपकी बिज़नेस में आ जाती है। ये आपकी फ़ॉरेन इनकम आपका बता दिया और फ़ॉरेन रेमिटेंस का आपका बता दिया। तो इन दोनों को जो है आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। होपफुली जो है इस वीडियो का पर्पस जो है वो एक अवेयरनेस थी, ताकि जो रिटर्न का सीज़न चल रहा है इसके अंदर जो लोग अपनी रिटर्न वगैरह फ़ाइल करें, उसमें जो है इनको आपस में क्लब करके ना लिखें, और जोन सी अमाउंट फ़ॉरेन इनकम की है वो फ़ॉरेन इनकम के हेड में आएगी, और जो फ़ॉरेन रेमिटेंस है वो फ़ॉरेन रेमिटेंस के हेड में आएगी। तो होपफुली इसका जो है वीडियो का आपको बेनिफिट मिला होगा। कमेंट्स में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।